थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि बड़ी बात नहीं है इंडिया से खेलना। ये किसने बोला? मार्की मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये किसने बात की? और राजीव शुक्ला और इंडियन मीडिया वॉज एक्सपोज्ड, जो फेक डिमांड्स जो हैं वो उन्होंने की। और मोहसिन नकवी ने बात सीधी सीधी खरी खरी की, जो कि बनती है बात करना। क्या सब ने बोला है और इंडियन कोच क्या डर गए हैं पाकिस्तान से, इसके ऊपर डिटेल में आप बात करते हैं इस वीडियो में। सो पहले राजीव शुक्ला जो हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आईसीसी को प्रेज किया, जे शाह को प्रेज किया। जे शाह को उन्होंने बोला कि जे शाह ने जो है और जो आईसीसी है उन्होंने दोनों पार्टीज़ की और हर पार्टी की जो है वो बात सुनी, और उसमें जो है वो जो डिसीजन आईसीसी ने लिया वो डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा था और बैलेंस डिसीजन था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रेज किया। लेकिन राजीव भाई, आप भूल गए कि पाकिस्तान भी एक पार्टी थी। आप ही की वजह से बांग्लादेश जो है वो बाहर हुआ, आप ही की वजह से जो है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया। आपने इसके ऊपर तो कोई बात नहीं की, सीधा आपने बोल दिया कि भाईजान बांग्लादेश ने अच्छा कर दिया, आईसीसी ने अच्छा कर दिया। पाकिस्तान की भी कभी कभी तारीफ कीजिए। उसके बाद जो फेक जो न्यूज़, जो इंडियन मीडिया जो बहतान फैलाता रहा है, जो फेक न्यूज़ गुप्ता है, गंडेरी चोर गुप्ता है, इन्होंने जो दो डिमांड्स ऐसी बोली अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर कि इनसे इनकी क्रिकेटिंग जो नॉलेज है उसकी समझ आ जाती है आपको कि ये इनमें जो है वो कितना भूसा भरा हुआ है और ये किस तरह की बातें करते हैं। जो इन्होंने बोला कि पाकिस्तान की एक डिमांड थी कि पाकिस्तान जो है बायलैटरल सीरीज़ जो है वो खेलना चाहता है इंडिया के साथ, और ये डिमांड पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखी है। अरे भाई, आईसीसी तो डील ही नहीं करता है बायलैटरल सीरीज़ में। आईसीसी जो है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है बायलैटरल सीरीज़ में। आपने अपनी तरफ से डिमांड बनाई ताकि कल को जब डिमांड है ही नहीं, एक फेक डिमांड है, तो उस पर कोई बात नहीं होगी तो आप बोल देंगे ओ पाकिस्तान की डिमांड जो है वो डिनाइड हो गई। मतलब फजूल बातें। फिर उसके बाद आपने एक और डिमांड, एक और फेक डिमांड जो है वो रखी कि पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला है कि हमारे साथ हैंड शेक किया जाए। अरे भाई, अगेन आईसीसी की डोमेन में नहीं आता कि वो किसी भी टीम को ये बोले कि वो हैंड शेक करें। ये तो कर्टसी है जो आप लोगों में फ़िलहाल पाई नहीं जा रही, जो आपकी क्रिकेट टीम है उसमें नहीं पाई जा रही, कि आप जो है वो इतना भी कर्टियस नहीं हो सकते, इतना भी जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा सकते कि हाथ जो है वो मिला लें टीम से। सो ये भी फेक डिमांड थी। ऐसी कोई डिमांड पाकिस्तान ने नहीं की। और मोहसिन नकवी आए मीडिया के सामने, मोहसिन नकवी जो है उन्होंने बोला हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी और वो थी रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश। इसके अलावा हमारी कोई और डिमांड नहीं थी। और जैसे ही वो डिमांड मेट हुई तो हमने जो है वो बैन ख़त्म किया, बॉयकॉट ख़त्म किया और हम तैयार हो गए मैच खेलने के लिए। उन्होंने बोला कि जितनी भी ये डिमांड्स हैं जो बोली जा रही हैं मीडिया के ऊपर, ये सारी की सारी जो है वो फेक हैं। एक ही डिमांड थी कि बांग्लादेश के साथ जो डबल स्टैंडर्ड्स हुए हैं, जो बांग्लादेश को आईसीसी ने वर्ल्ड कप में नहीं डाला, उसका जो खमियाजा है वो आईसीसी जो है वो उतारे। और जिस तरह उन्होंने उतारा कि उस पर बांग्लादेश के ऊपर कोई सेंक्शन नहीं लगेगी, उनको जो है कोई फ़ी चार्ज नहीं होगी, और जो एक आईसीसी इवेंट है वो भी बांग्लादेश को दिया जाएगा। और बांग्लादेश के पास हक जो है वो है कि वो स्टिल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आईसीसी के ख़िलाफ़ जा सकता है। सो जब तमाम डिमांड्स पूरी हो गई तो फिर बैन किस चीज़ का? सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फेक न्यूज़ हैं इंडियन मीडिया पे, ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इससे आपको नज़र आता है कि इनमें हेट्रेड कितना है। सो दूसरी तरफ जो अश्विन है, उन्होंने पॉडकास्ट में वो आए। अब अश्विन जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज अश्विन हमेशा बैलेंस्ड बात करते हैं, बहुत ही उम्दा बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं। और उनकी जो पॉडकास्ट होती है वो आप सुनिए जाकर, वो अच्छा बैलेंस्ड रिव्यू देते हैं हर टीम का। और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। जो विमल कुमार जो उनके होस्ट होते हैं वो हालांकि उस तरह की बात नहीं करते, और उन्होंने काफ़ी प्रवोक किया अश्विन को कि किसी तरह अश्विन से जो है कोई पॉलिटिकल बात वो करवा दें। जो बॉयकॉट के ऊपर अश्विन ने बोला, उनसे जब क्वेश्चन किया विमल कुमार ने कि ये बॉयकॉट जो है वो ख़त्म हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है, तो अश्विन ने
बड़ी बैलेंस्ड बात की। उन्होंने बोला कि एक तो ये चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जो है वो बुरा फील करता हूँ, बिकॉज पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, स्पेशली जब इस तरह की कोई चीज़ आए और उनको फिर बोला जाता है कि आपने इंडिया से नहीं हारना, बाकी जितने भी टूर्नामेंट्स में जो भी होता रहे आप करते रहें, लेकिन इंडिया से नहीं हारना। तो प्लेयर जो है फिर वो जो रिस्क फ्री क्रिकेट है जो T20 में चाहिए वो नहीं खेल पाता। जैसे उन्होंने बाबर आजम की एग्जांपल जो है वो दी कि बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं डिफरेंट बॉलर्स के खिलाफ, जैसे लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिर राइट आर्म पेसर जो है, मीडियम जो पेसर होते हैं उनके खिलाफ सिर्फ राइट आर्म मीडियम जो बॉलिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन जो है उसके खिलाफ बाबर का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा है, लेकिन बाकी जो है वो शॉट्स वो नहीं खेलते। बाकी जो बॉलर्स हैं उनके अंडर बाबर का जो है वो स्ट्राइक रेट 100 से भी कम का है। तो अगर ऐसी गेम हो और फिर आप ऊपर से ऐसा प्रेशर डाल दें प्लेयरों के ऊपर, तो फिर वो शॉट्स कैसे खेलेंगे? जो कि बात बिल्कुल मुनासिब है। बिल्कुल ठीक कहा अश्विन ने कि प्लेयरों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। फिर उनसे पूछा कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो प्रेशर क्या था, क्या उन्हें पता था कि बॉयकॉट नहीं होगा? जिस पर अश्विन ने बोला कि इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा सा आइडिया पहले ही था, और उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में ये भी बताया कि मैंने 10 दिन पहले बता दिया था कि बॉयकॉट जो है वो नहीं होगा, मैच होगा ही। जिस पर उन्होंने ये भी बात की कि जिन लोगों ने टिकटें पहले जो है वो रिफ़ंड करवाई हैं या कैंसिल करवाई हैं, अब उन्हें डबल ट्रिपल पैसों पर जो है वो टिकटें लेनी पड़ेंगी। और फिर इंडियन टीम के ऊपर उन्होंने ये बात की कि इंडियन टीम वाज प्रिपेयर्ड, इंडियन टीम को जो है वो प्रेपरेशन उन्होंने वैसी ही की थी कि मैच होना है, और अगर उस दिन ना होता तो दैट इज़ फाइन, 2 पॉइंट इंडिया को मिल जाते, लेकिन इंडिया ने उसको प्रिपेयर किया हुआ था। और जब अश्विन को प्रोवोक किया जा रहा था इस बारे में, जब विमल कुमार दोबारा से उन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछा कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और बॉयकॉट ख़त्म हो गया, तो एक बात अश्विन ने बड़ी अच्छी की। उन्होंने ये एडमिट किया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है वो मार्की मैच है, इस पर आईसीसी पैसे कमाता है और इस पर आई बॉल्स जो है वो आती हैं इंडिया की तरफ से। सो ही ऑल्सो एडमिटेड कि ये मैच सबसे बड़ा मैच होता है, जो कि सारी दुनिया पहले नहीं मान रही थी कि ये बड़ा मैच होता है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि ये बड़ा मैच है, आईसीसी भी कमाता है, बाकी बोर्ड्स भी कमाते हैं। सो ये अश्विन ने बात की। सो ये बैलेंस्ड बात थी, कोई पॉलिटिकल बात उन्होंने नहीं की, विच इज़ द राइट अप्रोच। पॉलिटिक्स को गेम से निकालना चाहिए। सो डेफिनेटली रिस्पेक्ट फॉर अश्विन। और दूसरी तरफ जो इंडियन कोच हैं उन्होंने क्या बात की? इंडियन कोच भी मीडिया के सामने आए, जो असिस्टेंट कोच हैं रायन डुशोटे, वो जब आए तो उनसे पूछा गया कि आप जो है वो इंडियन टीम जो थी वो बॉयकॉट को लेते, वो क्या उसको सोच रहे थे, कैसे जो है वो आपने जब न्यूज़ सुनी तो आपने कैसे रिएक्ट किया? जिस पर उन्होंने भी जो सिमिलर अश्विन ने बात की वैसे ही उन्होंने बात की कि इंडियन टीम जो थी वो प्रिपेयर है गेम के लिए, और हमने प्रेपरेशंस जो है वो गेम के लिए ही की हुई थी। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है वो इमोशंस दोनों साइड्स पर, जो दोनों कंट्रीज़ हैं उसमें होते हैं। और जो एक क्रूशल उन्होंने बात की, 2 क्रूशल उन्होंने बातें की, वो ये कि जो पाकिस्तान टीम है वो क्वालिटी टीम है, और क्वालिटी टीम के ख़िलाफ़ जो है वो हमें खेलने का मज़ा आएगा। और स्पेशली जो कोलंबो है, कोलंबो में पाकिस्तान की टीम 2 हफ्ते से जो है मौजूद है, जिस पर उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते से जब भी कोई टीम कहीं पर भी हो, स्पेशली पाकिस्तान की टीम जो है वो कोलंबो में है, तो वहाँ पर उसको एडवांटेज होता है, और इंडिया की टीम के लिए ये मुश्किल होगा फेस करना पाकिस्तान को कोलंबो में। ये भी उन्होंने बात की। सो इसको अगर मैं देखूं जो स्केड्यूल है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो स्केड्यूल में जो है वो इस वक्त जो इंडिया का, पाकिस्तान ने तो यूएसए से खेल लिया, पाकिस्तान की ब्रेक है, पाकिस्तान का मैच संडे को है, यानी कि 4 दिन जो है पाकिस्तान को मिलेंगे बिफोर द इंडियन गेम। और दूसरी तरफ इंडिया की गेम है थर्सडे को, और इंडिया को ट्रैवल करना है कोलंबो 13th को। सो दैट मीन्स कि इंडिया सिर्फ एक ही दिन इंडिया को मिलेगा, और उसमें फिर क्या होता है, इतनी जो प्रेपरेशन पाकिस्तान की दूसरी तरफ होगी, वो एडवांटेज पाकिस्तान को डेफिनेटली मिलेगा, और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और फिर जो साहबजादा फरहान थे, आफ्टर विनिंग द गेम, जो यूएसए के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जीत हासिल की और साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो पूछा गया, बट उनसे 4 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम के ऊपर, जिस पर उन्होंने क्या बोला। जो पहला क्वेश्चन था जो उनसे पूछा गया साहबजादा फरहान से, उन्होंने कहा कि जो 15 का जो मैच है
उसमें जो प्रेशर होगा उसके लिए आपने कैसी तैयारी की, ये देखिए उन्होंने क्या बोला। इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंड के साथ के मतलब खेलेंगे इस मैच को, क्योंकि जिस तरह आपने एशिया कप में देखा होगा तो इंशाल्लाह हमारा जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, आपको वो भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि शादाब माशाल्लाह रन्स कर रहे हैं, नवाज़ रन्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट भी मज़ा आएगा आप लोग को। सो ये आपने सुना, बड़ी बात नहीं है, माइंडसेट जो है वो हमारा पॉजिटिव है और हम जो है वो तैयार हैं गेम के लिए। सो जो बेहतरीन जुमला था वो ये था कि मज़ा आएगा आपको, और बड़ी बात नहीं है कि हम इंडिया से खेल रहे हैं, पहले भी खेलते रहे हैं। दूसरा उनसे जब दूसरा जो है क्वेश्चन उनसे हुआ वो ये पूछा गया कि एशिया कप में जिस तरह 3-0 हुआ था तो उस वक्त वो जो 3 मैचेस थे उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं है बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस पर उन्होंने क्या बोला? नहीं, आई थिंक जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे तो मतलब इस तरह नहीं खेल के हम वन साइडेड मैच नहीं था वो। हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़के लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। सो ये आपने सुना, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड का जो एशिया कप है उसमें जो लास्ट मैच था उसमें पाकिस्तान ने कॉन्टेस्ट दिया था, लास्ट ओवर तक मैच गया था। सो पाकिस्तान और इंडिया का मैच काफ़ी क्लोज हुआ था, तो कोई ऐसा मैच नहीं है जो कि क्लोज ना हुआ हो। सो ये उन्होंने बात की। फिर उनसे क्वेश्चन हुआ कि जो आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं इंडिया के खिलाफ उसको आप रिपीट करेंगे, जिस पर उन्होंने ये बात की। दूसरा आपने बात की तो इंशाल्लाह भी दिन है, तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। सो उन्होंने बोला कि वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर डेफिनेटली जो रन्स इंडिया के खिलाफ हुए हैं वो कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे, उस चीज़ को आगे जो है वो लेकर जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया बुमराह के बारे में कि बुमराह के खिलाफ आप रन्स कर चुके हैं, तो उस पर उन्होंने बोला आई थिंक जब आप रन्स करते तो कॉन्फिडेंस होते, और मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ, और अभी जिस तरह मेरे लास्ट 2 इनिंग्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इस चीज़ के लिए। वो एक मैच है, इट्स अ नॉर्मल मैच, ये नहीं है कि हम अपने जहन पे वो ले के इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो जस्ट ए नॉर्मल मैच, वो सिर्फ नॉर्मल मैच की तरह खेलेंगे। सो इस पर अगेन उन्होंने बोला कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैंने 2 इनिंग्स में जो है परफॉर्मेंस दी है जो अभी तक वर्ल्ड कप की हुई हैं। एक में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, पहला जो मैच हुआ था नीदरलैंड्स के खिलाफ उसमें भी उन्होंने 47 रन बनाए थे, और उस कॉन्फिडेंस को वो लेकर जाएंगे इंडिया के मैच के ऊपर, और इंडिया का गेम दे विल ट्रीट इट एज अनदर नॉर्मल गेम, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो नहीं लेंगे। सो यहाँ पर अब तैयार हो जाइए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, जो संडे को बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर अब जो है वो प्रेपरेशंस शुरू हो चुकी हैं, जो प्राइसेस हैं टिकट्स की, होटल्स की, वो स्काई रॉकेटिंग हो चुकी हैं इस वक्त। और देखते हैं कि क्या इस पे जो है वो नतीजा आता है संडे को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।